अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो एक बात जान लें, अब एयरपोर्ट पर सिर्फ क्वेश्चंस के जवाब नहीं आपसे मांगे जाएंगे, बल्कि आपकी वॉइस, आपकी आईज, आपकी फिंगर्स और आपके फेस की पूरी पहचान रिकॉर्ड की जाएगी। जी हाँ, यानी हर कदम पर आपको ट्रैक किया जा सकता है। आखिर क्यों किया जा रहा है ये सब कुछ डिटेल में आपको सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो क्या ये नया नियम आपके लिए परेशानी बन सकता है? क्या ये आपको मुसीबत में डाल सकता है? दरअसल अमेरिका में आने वाले यात्रियों के लिए नियम अब पहले से और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। अब बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पर क्वेश्चनिंग और एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग का सामना कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ट्रैवल रिलेटेड स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा, बल्कि पैसेंजर्स का समय भी काफी ज्यादा खराब हो रहा है। नए बायोमेट्रिक चेक, अगर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस का नया प्लान लागू होता है तो अमेरिका आने वाले सभी इमिग्रेंट्स पर सख्ती बायोमेट्रिक चेक होंगे। इसमें शामिल होंगे वॉइस प्रिंट्स यानी कि आवाज के निशान, इसके अलावा आइरिस स्कैन्स यानी आंख की पहचान, इसके अलावा फिंगरप्रिंट्स यानी कि उंगलियों के निशान, इसके अलावा इसमें डीएनए भी शामिल है और फेशियल फोटोज यानी कि चेहरे की तस्वीर, ये सब कुछ इसमें शामिल है। ये चेक उन सभी लोगों पर लागू होंगे जो कि अमेरिका में कोई इमिग्रेशन बेनिफिट चाहती हैं, जैसे कि वीजा, स्टडी परमिट या वर्क परमिट, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो कौन कौन इसके चलते प्रभावित हो जाएगा ये भी जान लीजिए। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रभावित होंगे, फॉरेन वर्कर्स इसमें प्रभावित होंगे, टूरिस्ट और नॉन सिटीजन्स ये सभी इसमें प्रभावित होंगे। इन सभी को एंट्री और एग्जिट पर फोटो इनके लिए जाएंगे, यानी कि अमेरिका आने जाने के समय आपको पूरी तरीके से स्कैन किया जाएगा, पूरी आपकी स्क्रीनिंग होगी। तो किस तरीके की दिक्कतें आपको इसके चलते हो सकती हैं आप ये भी जान लीजिए। तो कुछ यात्रियों को इसमें एंट्री और एग्जिट के समय डिले हो सकता है और उन्हें सेकेंडरी एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग के लिए भी भेजा जा सकता है। अगर किसी को यह लग रहा है कि उसे बार बार बुलाया जा रहा है तो उसका समाधान डीएचएस ट्रिप यानी कि ट्रैवल रेडरेस इंक्वायरी प्रोग्राम के माध्यम से किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि डीएचएस ट्रिप आखिर होता क्या है। तो डीएचएस ट्रिप एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां आप अपनी ट्रैवल प्रॉब्लम्स के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें एयरपोर्ट, ट्रेन स्टेशन या फिर बॉर्डर क्रॉसिंग पर असुविधा या गलत व्यवहार का सामना करना पड़ा। आप अपनी गलत जानकारी को सुधारने के लिए रिक्वेस्ट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा डीएचएस ट्रिप में आवेदन कैसे करें यह भी समझ लीजिए। तो जितना संभव हो पूरा और सही जानकारी आप दें, जैसे कि कब और कहां इंस्पेक्शन हुई थी। अगर आपकी स्क्रीनिंग किसी प्रीवियस इंसिडेंट या ट्रैवल इशू की वजह से हुई तो उसके बारे में पूरी जानकारी और एक्सप्लेनेशन दें। अगर आपकी समस्या ओवरस्टे की वजह से बताई गई तो इसका प्रमाण दें और अपने ओवरस्टे के बारे में उनको बताएं। इसके अलावा पर्सनल डिटेल्स दें, फुल नेम, फुल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट की क्लियर फोटोकॉपी। ध्यान रखें कि कई बार एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग का कारण लॉ एनफोर्समेंट डेटाबेस नहीं होता, बल्कि कभी-कभी ये रैंडम सिलेक्शन या ट्रैवल सर्कमस्टांसेस की वजह से भी हो सकता है। तो डीएचएस ट्रिप में रिक्वेस्ट करने के बाद भी फ्यूचर में स्क्रीनिंग हो सकती है। जी हाँ, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसे FOIA कहा जाता है, तो FOIA के तहत आप CBP के पास मौजूद अपने रिकॉर्ड्स की कॉपी मांग सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड्स आपके एंट्री और एग्जिट के बारे में हो सकते हैं। ये खास तौर पर तब मदद करेगा जब आप LPR यानी कि ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। FOIA सिर्फ रिकॉर्ड्स देने का मैकेनिज्म है, CBP से सवाल पूछने का नहीं। प्राइवेसी और थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट, जी हाँ, तो डीएचएस आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सुनिश्चित रखता है। इसके अलावा आपको बताते चले कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति आपकी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसे यूएस फॉर्म G28 देना होगा। तो ध्यान दें, अगर आप लीगल परमानेंट रेजिडेंट हैं और कार से यूएस कनाडा या यूएस मैक्सिको बाउंड्री क्रॉस करते हैं तो रिकॉर्ड्स पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं हो सकते।
तो अमेरिका आने वाले ट्रैवलर्स अब एयरपोर्ट पर ज्यादा क्वेश्चनिंग्स एंड स्क्रीनिंग्स का सामना कर सकते हैं। नए रूल्स में बायोमेट्रिक डेटा और फोटो रिकॉर्डिंग्स शामिल हैं। अगर किसी को गलत तरीके से एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग या डिले का सामना करना पड़ रहा है तो DHS ट्रिप के माध्यम से शिकायत दर्ज आप कर सकते हैं। FOIA के जरिए अपने रिकॉर्ड्स की कॉपी भी आप ले सकते हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर ये रिपोर्ट देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बनी रहिए हमारे साथ।